सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अल्ताफ शेख और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था व्हाट इज असेट्स और मैंने आपको बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया था कि असेट्स क्या क्या होते हैं और आप उसको कितने आसानी से पहचान सकते हो। उसी तरह बिजनेस के अंदर कुछ लायबिलिटीज होती है, उन लायबिलिटी को देख के आपको सिर्फ पहचानना है कि सर हम कैसे पहचाने कि लायबिलिटी है ये। तो उसके लिए बेसिक से आपको क्या करना है कि इन चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए और आपको मेरे वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका लायबिलिटी वाला पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आप अपनी अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक को जब भी ओपन करोगे और आपको देख के लगेगा कि आप सर ये असेट्स है और ये लायबिलिटी है। तो दो चीज हम लोग अच्छे से सीख लेंगे। असेट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज लायबिलिटीज। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले एक लायबिलिटी बिजनेस के अंदर होती है क्रेडिटर। सर क्रेडिटर क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि मिस्टर ए करके एक बंदा है और एक मिस्टर बी करके बंदा है। मिस्टर ए का बिजनेस है क्लोथ्स का। किसका बिजनेस है? क्लोथ्स का, कपड़ों का धंधा है इनका। तो मिस्टर ए कपड़े का धंधा जब करते हैं तो किसी से माल खरीदते होंगे, राइट? हाँ सर, वो क्या करते हैं, वो किसी से खरीदते हैं और फिर कस्टमर को बेचते हैं। तो मिस्टर ए अपने क्लोथ्स किससे खरीदते हैं? मिस्टर बी से। मिस्टर ए मिस्टर बी से कपड़े खरीदते हैं बिजनेस करने के लिए, ओके? तो मिस्टर बी इनको बिजनेस में क्या देता है? हेल्प करता है, कपड़े बेचता है। तो मिस्टर ए इनसे जितनी भी कपड़े लेते हैं वो सब उधार में लेते हैं। किसमें लेते हैं? क्रेडिट में। तो जब बिजनेसमैन किसी भी सेलर से उधार में माल खरीदेगा, जब कोई बिजनेसमैन किसी भी बिजनेसमैन से उधार में माल खरीदेगा तो वो बिजनेसमैन के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में क्रेडिटर को पैसा देना है और जब किसी को पैसा देना होता है तो हमारे ऊपर क्या बन जाती है? लायबिलिटी। क्या बन जाती है? लायबिलिटी। तो इन शॉर्ट अगर आपको मैं लायबिलिटी का मीनिंग एक्सप्लेन करूं तो लायबिलिटी का सिर्फ इतना ही मतलब है, हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में टेंशन दे दे, टेंशन कि आपको उसके बारे में सोच के बहुत टेंशन होती है, घबराहट होती है, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जिसको पढ़ के आपको लगे कि सर ये टेंशन वाला बात है, फ्यूचर में टेंशन मिलेगा, जरूर मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो देखो, क्रेडिटर फ्यूचर में पैसा मांगेगा तो हमारा टेंशन है कि हमने उससे उधार में माल खरीदा था, अब उसको पैसा देने का टेंशन है, तो वो क्रेडिटर आपके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। तो क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार में खरीदते हैं, जिससे हम उधार में परचेज करते हैं। क्लियर? और उसके बाद क्या आया? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, इसी एग्जांपल पे समझाते हैं। देखो, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्रेडिटर पे यानी क्रेडिट में उधार में माल बेचा। हाँ सर, उधार में माल बेचा। तो मिस्टर बी ने क्या बोला? मैं आपको उधार में माल तो दे रहा हूं, बट क्या भरोसा आप मुझे पैसा दोगे? किसी दिन अगर आपने पैसा नहीं दिया तो यहां पे क्या आ जाता है? यहां पे ट्रस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है कि मिस्टर बी को मिस्टर ए पे शक है, अगर मैं उधार में दूंगा तो कल को इसने पैसा नहीं दिया तो इनके बीच में ना एक क्या होता है? एक एग्रीमेंट बनता है। क्या एग्रीमेंट बनता है कि एक पेपर यानी एक बिल बनाया जाता है और उस बिल पे लिखा जाता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से इतने रुपए का गुड्स खरीदा, इतनी तारीख को खरीदा और इतनी डेट को मैं पैसा वापस दूंगा। तो ये बिल के ऊपर क्या लिखा गया है? यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। क्या रिकॉर्ड किया गया है? मिस्टर ए और मिस्टर बी का ट्रांजैक्शन, कि इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको क्या करना है? सर ये जो कागज के टुकड़े पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है इसे कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? बिल। अब मुझे बताओ, मिस्टर ए को बिल का पैसा देना है? हाँ सर, इसलिए ये बिल बन जाता है पेबल। क्या बन जाता है? तो बिल्स पेबल क्या है? बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी है। तो जब कोई कस्टमर उधार में माल खरीदेगा, मैंने असेट्स में आपको पढ़ाया था, वो डेटर होता है, लेकिन जब हम उधार में माल खरीदते हैं तो सामने वाला क्या बन जाता है? क्रेडिटर। सिंपल। और क्रेडिटर के ऊपर जब बिल बनाया जाता है वो बिल बन जाता है बिल्स पेबल।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया बिल्स पेबल क्या होता है। लेट्स मूविंग अहेड। नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट का। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं और आई होप आप आज की बात भूलेंगे नहीं कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या था। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है। सबसे पहले तो समझ लो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक फैसिलिटी। सर फैसिलिटी मतलब कोई चीज जो खास होगी, हाँ फैसिलिटी। ये फैसिलिटी सर हमको मिलेगी क्या? नहीं, ये सबको नहीं मिलती। ये किसको मिलती है? बिजनेसमैन को। किसको मिलती है? बिजनेसमैन को। मतलब ये नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती है फैसिलिटी, ये किसको मिलती है? बिजनेसमैन को। सर बिजनेसमैन मतलब कौन? बिजनेस मतलब जिसका बैंक के अंदर करंट अकाउंट हो, जिसका बैंक के अंदर, यस देखो हम सब बैंक में जाते हैं, बैंक में आपके पेरेंट्स का या आपका कभी ना कभी अकाउंट ओपन हुआ होगा, तो बैंक के अंदर जो आपका खाता है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। मेरा और आपका जो खाता है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन का क्या होता है? करंट अकाउंट। और बैंक के अंदर जो करंट अकाउंट होता है उसी को क्या दी जाती है? फैसिलिटी। वो फैसिलिटी का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये फैसिलिटी लायबिलिटी कैसे बन गई? आपका क्वेश्चन क्या है सर, ये फैसिलिटी लायबिलिटी कैसे बन गई, टेंशन वाली चीज कैसे बन गई? इसका एग्जांपल दे दो। सपोज करो राम करके एक लड़का है, राम करके एक लड़का है बिजनेसमैन, राइट। राम को श्याम करके एक लड़के को पेमेंट करना था। क्या करना था? 1 लाख रुपए। राम को शाम को क्या करना था? पेमेंट। कितने का? 1 लाख का। तो शाम ने इसको बोला भाई मेरा पैसा दे दे। तो राम ने क्या किया? इसको चेक दे दिया। क्या दे दिया? चेक। कितने का? 1 लाख। बोले ठीक है भाई तेरा पेमेंट ले ले, ये मेरा चेक है 1 लाख रुपए का, जा बैंक से जाके विड्रॉ कर ले। तो शाम क्या करता है? ये जो चेक मिला है उसको, इसको लेके जाता है किसके पास? बैंक के पास। और बैंक को बोलता है ये राम का चेक है, इसको मुझे क्या करना है? विड्रॉ करना है, मुझे 1 लाख रुपया दे दो। तो बैंक क्या करती है? ठीक है मैं दे देती हूं। तो बैंक जैसे ही पेमेंट लेने के लिए राम के अकाउंट में जाती है, कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। राम के करंट अकाउंट में जाती है तो वहां पे दिखती है कि वहां पे सिर्फ कितना पैसा है? 90,000। समझ में आया क्या हिस्ट्री है? सर राम को शाम को देना 1 लाख है, राम ने बोला ये 1 लाख रुपए का चेक। चेक किसको दिया? शाम को दिया। शाम ने चेक कहां दिया? बैंक को। बैंक ने बोली ठीक है मैं पेमेंट करती हूँ। लेकिन बैंक पेमेंट करने के लिए जब राम के अकाउंट में जाती है वहां क्या देखती है? सर उसके अकाउंट में 1 लाख है नहीं, 90,000 ही है और देना कितना है? 1 लाख। अब यहाँ पे बैंक एक फैसिलिटी देती है। बैंक क्या करती है? बैंक राम के कस्टमर को 90,000 की जगह 1 लाख पूरा देती है। कितना पैसा देती है? 1 लाख। यानी राम के अकाउंट में पैसे नहीं थे, फिर भी बैंक क्या करेगी? पूरे 1 लाख देगी, 10,000 अपने पास से डालेगी। वो जो 10,000 रुपए अपने पास से, हाँ सो बैंक ने 90,000 की जगह शाम को 1 लाख दी, तो 10,000 रुपए अपने पास से दी। वो जो 10,000 रुपए अपने पास से दी वो है फैसिलिटी। और वो फैसिलिटी क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी आप एक मुझे बताओ कि अगर बैंक में 90,000 रुपए अकाउंट में है और हम जाके 1 लाख रुपए निकाले तो यहाँ बैलेंस कितना बचेगा? सर 90,000 में से अगर 1 लाख जाएगा तो -10,000। कितना बचेगा? -10,000। यानी आपके अकाउंट में 10,000 नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर पैसा बैंक को देना पड़ेगा। तो बैंक ने आपको 10,000 रुपया अगर दी है वो आपसे वापस भी लेगी, तो ये फैसिलिटी का पैसा बैंक को लौटाना है, तो ये टेंशन हो गया और ये टेंशन आपके लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक करंट होल्डर को यानी बिजनेसमैन को देती है और बाद में उनसे रिटर्न भी लेती है, वो लायबिलिटी बन जाती है।
बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है या नहीं समझा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बैंक लोन। अब ये नाम सुन के आपको समझ में आ गया, लोन मतलब टेंशन, लोन मतलब टेंशन, और जहां आपको टेंशन दिखा वो चीज क्या बन जाती है, लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनकम रिसीव इन एडवांस। इसका मीनिंग समझना, इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी आपकी कोई इनकम टाइम से पहले आपको मिल जाती है, उसे कहते हैं एडवांस। क्या कहते हैं, एडवांस। अब आप बोलोगे सर ये तो सुन के खुशी हो रही है कि जो चीज बात की थी वो पहले मिल जा रही है, तो ये तो खुशी की बात है। नहीं, देखना, अक्सर आपने सुना होगा कि यार मेरी इस महीने की सैलरी है 20,000। कितनी सैलरी है, महीने की सैलरी 20,000 है। कंपनी ने आपको अगले 3 महीने की सैलरी दे दी, यानी आपको 60,000 रुपया दे दिया। कंपनी ने आपको 60,000 रुपया यानी 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, तो अब आपके ऊपर ये टेंशन है कि 60,000 कहीं खर्चे ना हो जाए, क्योंकि अगले 3 महीने तक पैसे नहीं मिलने वाले। तो जो जब कोई इनकम एडवांस में मिल जाती है तो उसको बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगी। और जहां पे सोच और समझ को टेंशन मिले वो चीज क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज टाइम से पहले आपको रिसीव हो रही है वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा। तो आपको उस टाइम तक उसको संभाल के चलाना है। जैसे क्या घर में आपकी मॉम होती है ना, कि सबकी सैलरी आ जाती है, डैडी की आ जाती है, भाई की सैलरी आ जाती है, तो मॉम क्या करते हैं, मॉम बहुत संभाल के चलाती है उसको। मॉम के ऊपर टेंशन आ जाता है कि अगर ये इस 15 दिन में खत्म हो गया तो नेक्स्ट 15 दिन तो सैलरी आने ही नहीं वाली है। इसलिए टाइम से पहले पैसा मिल जाना इज अ टेंशन, और जहां टेंशन है वहां नाम क्या आ जाता है, लायबिलिटी का। तो मैंने कुछ बेसिक लायबिलिटी लिखी थी, इसके बेस पे आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करो, चाहे 11th स्टैंडर्ड में हो चाहे 12th स्टैंडर्ड में हो। एक चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में दिखेगी, उसमें से आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सी चीज एसेट्स में जाएगी और कौन सी चीज लायबिलिटी में। अगर आप मेरा ये वीडियो आज पहला वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले हमने बताया है एसेट्स के बारे में कि एसेट्स क्या क्या होते हैं। तो आप दोनों वीडियो को देखो और अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को कोशिश करो पहचानने की कि सर एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होते हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम कुछ एक्सपेंसेस के बारे में और लॉस के बारे में पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और सेफ रहो और बहुत 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 फोकस के साथ स्टडीज करो। थैंक यू।